मेरे भक्त साथियों, आप सभी को प्यार भरा राधे राधे। सर्वप्रथम श्री गणेश जी के चरण कमलों में वंदना करते हुए तथा अपने गुरुदेव महाराज जी के चरण कमलों में स्नेहपूर्वक नमस्कार करते हुए आज हम अपनी वीडियो को प्रारंभ करेंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज जया एकादशी है। आज का दिन बड़ा ही पावन व पुण्य को देने वाला है। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आप सभी को बताया था कि सभी मनुष्य को एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि इस व्रत को करने मात्र से ही जीव के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में स्थान प्राप्त करता है। मेरे प्यारे साथियों, एकादशी व्रत की शास्त्रों में बहुत बड़ी महिमा बताई गई है, क्योंकि जो कोई मनुष्य एकादशी व्रत की कथा सुनता है और व्रत का पालन करता है, वह सब पाप से छूटकर भगवान श्री कृष्ण के चरणों में स्थान प्राप्त करता है। यही एकादशी व्रत की महिमा है। अतः आज हम अपनी अगली वीडियो प्रारंभ करते हैं, जिसमें हम कल का शेष श्लोक का जो भाग रह गया था उसका अर्थ जानेंगे। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य ज्ञान के माध्यम से हम सभी को यह बता रहे हैं कि किस प्रकार कुरुक्षेत्र के युद्ध मैदान में अर्जुन के पक्ष में स्वयं भगवान श्री कृष्ण उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक चिंतित था। इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव संजय से पूछा, अब मेरे पुत्रों व पांडु पुत्रों के बीच युद्ध भूमि में क्या चल रहा है? क्योंकि धृतराष्ट्र नहीं चाहता था कि भाइयों के बीच में कोई समझौता हो। अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों की नियति के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूँकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थ स्थल के रूप में हुआ। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थल का युद्ध के परिणाम पर न जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि इसका प्रभाव पांडु पुत्रों व स्वयं अर्जुन पर बहुत ही अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि वे स्वभाव से ही पुण्य आत्मा थे। इसलिए उन्होंने संजय से युद्ध स्थल की स्थिति के बारे में पूछ रहे हैं। जबकि पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक ही वंश से संबंधित थे, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से अलग कर दिया। इसी प्रकार धृतराष्ट्र की पांडु के पुत्रों व अपने पुत्रों के लिए उसकी मन स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवांछित पौधों के उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार धृतराष्ट्र की नियति थी। अतः जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हों, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत से दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। अतः मेरे प्यारे साथियों, यही आज गीता के प्रथम अध्याय के प्रथम श्लोक का अनुवाद था, जिसको हमने बहुत ही सरल भाषा में आपको बताने का प्रयास किया था। अतः आज के लिए बस इतना ही। कल पुनः एक बार फिर हम आपको गीता के प्रथम अध्याय के दूसरे श्लोक का अर्थ आपके सामने प्रकट करेंगे। आप सभी उसे ध्यान से सुनना और हमारा सहयोग देना। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।